आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एजाज मकबूल द्वारा सोपोर में पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और स्मार्ट मीटर पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार सूची में क्यों नहीं है। प्रचुर मात्रा में बिजली संसाधनों के बावजूद लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। यह हमारी बिजली और इस पर पहला अधिकार हमारा है। एजाज मकबूल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बारामूला आज महाराजपुरा इलाके में जहां लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग की, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रसोई गैस और अन्य वस्तुओं में बढ़ोतरी ने पहले ही उनके लिए जीवन कठिन बना दिया है। क्या बताना चाहिए? आज हमने ये पदयात्रा निकाली, ये बढ़ती हुई महंगाई और स्मार्ट मीटर्स पर है, जिसने जम्मू कश्मीर के आवाम को झंझोड़ के रखा है, परेशान करके रखा है, हमारी रातों की नींद हराम करके रखा है। आखिर हम भी वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, आखिर हम भी डेमोक्रेसी में रहते हैं, जहाँ पे लोगों के एहसासात व जज्बात का ख्याल रखा जाता है, उसकी कदर की जाती है। मगर बार बार आदेश पे आदेश, हुक्मनामे पे हुक्मनामा हम पे थोपा जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर का आवाम बहुत परेशान है। अगर हम महंगाई की बात करें, महंगाई उरूज पर है, कारोबार ठप होकर रह गया, दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बेरोजगारी ने सभी हदें पार कर रखी है। इसलिए आवाम अब सड़कों पे आ रहे हैं, क्योंकि सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अभी दाव पे लगा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप 10 पोस्ट निकालते हो, हजारों की तादाद में फार्मर्स आते हैं, उसके बाद आपके स्कैम्स होते हैं। आखिर आगे चलकर यही बच्चे परेशानी में मुब्तला होते हैं, ड्रग्स में मुब्तला होते हैं और खराफात में मुब्तला होते हैं। हमारे पास एक ही इंडस्ट्री थी, वो थी फ्रूट इंडस्ट्री। उस फ्रूट इंडस्ट्री को आपने तबाह व बर्बाद करके रखा है, उस इंडस्ट्री को आपने मिट्टी में मिला दिया है। आज हमारे फ्रूट ग्रोवर्स आज हमारे फ्रूट ग्रोवर्स जो सुसाइड करने पर मजबूर है, जो परेशान है, जो रो रहे हैं, मगर गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो पा रही है। वो भी एक अलमिया है उन पर, उन वेलविश जो अपने आप को वेलविशर्स कहते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को। दूसरा, अब इजाफा मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। अब स्मार्ट मीटर्स, मुझे आप खुदा एक बात बताओ, जो 500 दिन में कमाने वाला इंसान, क्या वो अपने अयाल का खर्चा उठाए या बिजली फीस भरे, डॉक्टर का फीस भरे, बच्चों का ट्यूशन का फीस भरे, पानी का फीस भरे? अब कितने फीस भरेंगे इन 500 में? हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अब रहा क्या हमारे पास? जो था वो तो लूट लिया। जो हमारे पास, जो हमारे रिसोर्स थे, जो वसाइल थे, वो तो हमारे सक्सेसफुल जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थे, उन्होंने वो बेच डाले। अब क्या रहा कौम के पास? अब गुर्बत के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं। मगर अलमिया की बात यह है कि हमारे जो अहदेदारान है, जो कुर्सियों पे बैठे, जो कंपनी ऑफिस में बैठे, वो तो टस से मस नहीं हो पा रहे हैं, वो तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं। In the name of the development, they have created mess everywhere in the Sopore town. In the Sopore, it shows the highest level of incompetence of MC Sopore. अगर MC Sopore के पास जाओगे, वो बोलेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाओ। मुझे समझ ही नहीं आता ये कंसर्न डिपार्टमेंट है क्या? ये कंसर्न डिपार्टमेंट रहता